अस्सलाम वालेकुम दुनिया वालों को कनेक्शन में आप सबको एक मरतबा फिर से खुश आमदेद। आज मैं एक मीठा बनाने जा रही हूँ। गर्मियों की सौगात है। मैं बनाने जा रही हूँ सागुदाने और आम की मीठा बनाने जा रही हूँ। सागुदाना जो है काफ़ी गर्मियों में जो है सेहतमंद होता है। आपके जो मैदा है उसके लिए, मैदे के लिए बेहतरीन है। इसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते हैं। इसमें आयरन होती है, कैल्शियम से भरपूर होता है। और आम का तो आप सबको पता ही है कि आम के कितने फ़वाइद होते हैं। तो इसका हम मीठा बनाएंगे गर्मियों में। ये वाला मीठा जो है आप बिल्कुल आप बहुत आराम से खा सकते हैं कि आपको बिल्कुल हैवी फील नहीं होगा और एक अच्छा ठंड का एहसास होगा कि हाँ जी हमने मीठा भी खा लिया और आपको खा के मज़ा भी आया। तो चलें देखते हैं हमें इस मीठे के लिए कौन कौन से अज्जा और कितने मिकदार में चाहिए होंगे। सबसे पहले हमें चाहिए होगा सागुदाना। सागुदाना मेरे पास जो है 1/4 कप है, 1/4 कप। इसके अलावा मेरे पास जो है ये पिसी हुई चीनी है 1/4 कप। आप चाहें तो आम चीनी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरे पास हाफ़ कप दूध है। मेरे पास हाफ़ कप जो है क्रीम है। क्रीम कोई से भी यूज़ कर सकते हैं। आप चाहें तो क्रीम ना यूज़ करें, लेकिन क्रीम इसमें यूज़ होगी। इसके अलावा मेरे पास तकरीबन ये 3 आम थे जिनका मैंने इस तरीके से इसको ब्लेंड कर लिया था। इसका ब्लेंड करके रख लिया था 3 आमों को। बहुत आसान है। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इसको जो सागुदाना है इसको हम 2 कप उबलते हुए गर्म पानी में डाल के रखेंगे ताकि ये फूले और ट्रांसपेरेंट जब इसका तैयार हो जाए तो हम इसको छान लेंगे। तो मैं आपको दिखाती हूँ 2 कप पानी में मैंने पानी बॉयल किया हुआ है। इस पानी के अंदर मैं ये इसको डाल देती हूँ और ताकि ये अपना जो है इसका कलर ट्रांसपेरेंट हो। जब तक ये ट्रांसपेरेंट होता है तकरीबन इसको 10-15 मिनट तो लगेंगे ही। तो मैं इसको रख देती हूँ साइड पर। और इसके बाद हम क्या करेंगे कि हम जो है ये जो हमारी प्यूरी है इसको हम सबको जो है मिक्स करेंगे। तो मेरे ख्याल में कि मैंने बॉल छोटा ले लिया। मैं ज़रा बॉल चेंज करती हूँ फिर मैं आपको दिखाती हूँ। जी बॉल मैंने बड़ा ले लिया है। अब इसमें हम क्या करेंगे, अब इन तमाम चीज़ों को हमने मिक्स करना है। सबसे पहले हम जो हमारे पास मैंगो प्यूरी है इसको हम ट्रांसफ़र करते हैं इस बॉल में। इसके बाद बारी है दूध, सारी ही चीज़ें होंगी, शुगर और ये सबसे आखिर में मलाई। मैंने इसमें क्रीम भी शामिल कर दी और फिर हम इसको मिक्स कर देंगे। इसको हमने यूँ मिक्स कर लेना है और मिक्स करके हम इसको थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रख देंगे कि जब तक जो सागुदाना है वो ट्रांसपेरेंट हो जाए। तो फिर उसके बाद हम इसको सागुदाने को इसमें मिक्स करेंगे। आप इसको चाहें तो ब्लेंडर में ब्लेंड कर सकते हैं। आप बच्चों के लिए ये रेसिपी बहुत अच्छी है, ख़ास तौर पे जो छोटे बच्चे होते हैं जिनकी एज 1-1.5 साल की होती है उनके लिए ये रेसिपी बहुत अच्छी, बड़ों के लिए भी बहुत अच्छी है क्योंकि सागुदाना है। सागुदाना जो है वो आपके मैदे को ठंडक पहुंचाता है, बहुत अच्छा होता है, कैल्शियम से भरपूर होता है, आयरन से भरपूर होता है। आपने ये जो मिक्सचर है इसको हम थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रख देंगे कि जब तक सागुदाना जो है वो ट्रांसपेरेंट हो, तैयार हो। तब तक हम एक लेते हैं ब्रेक। इस ब्रेक में आप कोको कनेक्शन के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को क्लिक कीजिए। लेते हैं ब्रेक। ओके जी, हमारा सागुदाना जो है आप देख सकते हैं इस तरह से ट्रांसपेरेंट हो चुका है और ठंडा भी हो चुका है। इसको जब ये तैयार ट्रांसपेरेंट हुआ था तो मैंने इसका पानी जितना भी था वो ड्रेन कर दिया था और इसको ठंडा किया है। अब क्या करेंगे, अब हम इसको इसके अंदर ट्रांसफ़र कर देते हैं जो हमने मैंगो और क्रीम और दूध की प्यूरी बनाई थी चीनी के साथ। और अब हम इसको मिक्स कर लेंगे। ये हमने इसको मिक्स कर लिया। इसको मिक्स करके अब हम क्या करेंगे, ये हमारा मिक्स हो गया, हमारी जो है डिज़र्ट थी वो तैयार हो चुकी है। अब जो बारी है वो इसको तकरीबन 2 से 3 घंटे जो है फ्रिज में रखना है ताकि ये ठंडी हो। थोड़ी सी जो इसकी थिकनेस है सागुदाने की वजह से ये थोड़ी और अभी थिक होगी और फिर जो है ये तैयार होगी कि आप इसको सर्व कर सकें। तो सर इसको आपने जो है ऐसे रखने के बजाय बेहतर होगा कि आप
जिस कप्स में या बॉल्स में जो है आप सर्व करना चाह रहे हैं, आप उसके अंदर इसको पहले से डाल के रखिए, ताकि ये अपनी थिकनेस उसी के अंदर उसकी यानी कि उसके मुताबिक जो है उसकी शेप आए। इस तरीके से आप इसको जो है साफ़ क्या कहते हैं ट्रांसफ़र करिए। आपके जो भी बॉल आपने सर्व करना है इसको साफ़ कर लेंगे अभी, और उसके बाद जब ये ठंडा हो जाएगा तो आप चाहें तो इसके ऊपर आम मज़ीद छिड़क के जो है सर्व कर सकते हैं, चाहें तो टूटी फ्रूटी, या आप चाहें तो ड्राई फ्रूट इसके ऊपर जो है काट के आप उस पर स्प्रेड करके आप इसको जो है सर्व कर सकते हैं। तो जनाब ये एक बहुत ही आसान सी एक मीठे की रेसिपी थी जो आप लोगों के साथ मैंने शेयर की है। गर्मियों के लिहाज से बेहतरीन रेसिपी है, बनाइएगा आप ज़रूर और मुझे बताइएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। जब तक मैं कोई नई रेसिपी लेकर आऊँ तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। जाने से पहले मैं आप सबसे एक मरतबा फिर से रिक्वेस्ट करूँगी कि कोको कनेक्शन के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को क्लिक कीजिए। अपना और अपने प्यारों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।